आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग मरे ताकि आपको पता, आपने खुद ही कहा टेस्ट, टेस्ट किसको कहते हैं? टेररिज्म का क्या टेस्ट है? टेररिज्म में कोई मसाले होते हैं? टेररिज्म के अंदर कोई दही बल्ले होते हैं? क्या होता है टेररिज्म में? क्या होता है टेररिज्म में? क्या होता है? डिफाइन कर दो, डिफाइन करो ना। अरे भाई डिफाइन करो, पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है टेररिज्म की? मैं कहता हूं आपने यूएन में बोला ना कि दीज आर फ्रीडम फाइटर्स हूम वी विल सपोर्ट। पाकिस्तान को आपने ये बोला ना, टेस्ट पता चलेगा पाकिस्तान उतनी जल्दी ठीक होगा, ये आपने अभी कहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि जितनी जल्दी पाकिस्तान को टेररिज्म का टेस्ट पता चलेगा उतनी जल्दी चीजें ठीक होंगी। मैं ये कह रहा हूं, 80,000 जाने दी है दहशतगर्दी में, आपने क्या दिया है? आपका क्या टेररिज्म है? हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं, हम तो कह रहे होने दो। हम क्यों रोके? हम क्यों रोके? हमने 80,000 जाने दी है दहशतगर्द जमातों से लड़ने के लिए, जिसको भारत बहुत सारी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है। आपने क्या लड़ा? किस दहशतगर्द जमात से आप लड़े हैं? किस दुनिया की फौज के साथ मिलकर आप लड़े हैं? कल सा बताएं ना हमने कभी किसी जमात को प्रमोट किया आपकी तरह, और ना हम उससे लड़ना पड़ा। आपको टीटीपी प्रमोट करनी थी, आपको तालिबान प्रमोट करना था, आज आप उससे लड़ रहे हैं। इस बात को आप डिनायल मोड पर चले जाएं, वो आपकी मर्जी है, बट ये दोनों चीज आपके यहां पर ऑन रिकॉर्ड है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमें किसी से करना ही नहीं है। हमें टीटीपी से क्या लेना देना? टीटीपी से मेरा क्या लेना देना? कल साहब, दुनिया में पहला मुल्क भारत है जहां के बाशिंदे ये कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी, जरा और से मतलब यही तो हम कह रहे हैं और नहीं सहे। और यही तो कह रहा हूं कि और नहीं सहे। मैं कह रहा हूं एक बार उन्हें पता तो चले, उन्हें ये पता तो चले कि अपनी लैंड से जब आप टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हो तो होता क्या है। ये मेरा स्टैंड है। आप जिसको दहशतगर्दी कहते हैं, जिसको आप दहशतगर्दी कहते हैं, ठीक है, और जो हम देखें, हम एक्टिवली दुनिया पूरी देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया की दो चीजें हैं जो दुनिया नहीं मानती। एक बात, इंडिया कहता है पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, दुनिया को नहीं मानती। वेरी गुड है, कोई नहीं मानती। अगर मानती हो, ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर में आपने किया, दुनिया के किस मुल्क ने आपका साथ दिया है? मुझे एक मुल्क का नाम नहीं दिया है। किसने नहीं दिया? तीन को छोड़ के चाइना ले लो, टर्की ले लो, चाइना ले लो, टर्की ले लो, पाकिस्तान ले लो। मैं कहता हूं किसने नहीं किया? मुल्क ने कहा कि मैं कहता हूं मुझे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कल साहब चाहिए जिसमें एक किसी गवर्नमेंट ने कहा हो कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर ठीक किया है और ये इंडिया का हक था ये करना। कोई एक मुल्क, कोई एक इंसान बता दो, मुल्क छोड़ दो, कोई एक इंसान बता दो पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग कमर चीमा, कि पाकिस्तान द्वारा किया गया टेररिज्म का स्प्रेड गलत है। कौन ऐसा है जो ये नहीं कहता? आप एक बता दीजिए। इंडिया के ऊपर किया हुआ टेररिज्म आपका सही है, एक आदमी बता दो, एक आदमी बता दो जो पाकिस्तान में कहता हो कि यस ये सही कर रहे हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं। आप बता दो। आप एक, मैंने आपसे पूछा कि किसी दुनिया के किसी मुल्क ने आपका साथ दिया हो, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप जवाब क्यों नहीं? मैंने तो पूछ लिया, मैंने आपको जवाब दे दिया। मैंने कहा 3 कंट्री छोड़ के, पाकिस्तान, चाइना और टर्की छोड़ के, किस कंट्री ने ये कह दिया कि हाँ जी नहीं हुआ? आप बता दीजिए, कोई एक बता दीजिए। आप मैं क्या बताऊं भाई? यूनाइटेड नेशन ने आपके यहाँ, यूनाइटेड नेशन ने अपना पारित किया कि यस पहलगांव में जो अटैक हुआ वो गलत हुआ। आपके फॉरेन मिनिस्टर बोलते रहे तो रोकना पड़ा कि हमारी इस पार्टी का नाम बीच में ना आए, और अगले दिन उसी पार्टी ने बोल दिया कि नहीं जी ये तो हमें पाकिस्तान ने बोला था। और आप ही के यहाँ से बोला, आप ही यहाँ से बोला, मेरे यहाँ से नहीं बोला, क्योंकि मेरे यहाँ ये लश्कर पश्कर का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। कमर चीमा साहब, कोई एक बोलिए। कल साहब, ये तो मैं भी कहता हूं कि कोई एक बंदा भी जो पहलगाम में मारा गया है दहशतगर्दों की लड़ाई से, उनके कत्ल से, मैं समझता हूं ये गलत है। ये तो मैं भी कहता हूं, ये कौन सी बात है? मैं, ये सवाल नहीं था मेरा सवाल कल साहब ये था कि भाई दुनिया के किस मुल्क ने आपको सपोर्ट किया? आपको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं डॉक्टर साहब ये कल साहब आपको ये कह रहा हूं, अब मुझे ये बताएं, आपने कहा कि पाकिस्तानी जरा मरे, इनको पता चले, तो कल साहब मार तो रहे हैं
आप दोवल साहब मार तो रहे हैं जब से पावर में आए हैं। दोवल साहब और क्या कर रहे हैं सुनिएगा, दोवल साहब भी मार रहे हैं, मोदी साहब भी मार रहे हैं, लो कॉस्ट वॉर आप लड़ रहे हैं, महंगी जंग आपसे लड़ी नहीं जाती, जहाज आपके गिरते हैं, S-400 आपके तबाह होते हैं, सस्ती जंग आपकी हंसी बता रही है, सस्ती जंग आप लड़ना चाहते हैं, सस्ती जंग आप लड़ना चाहते हैं ऊपर पैसे लगा के। गुड लक कल साहब, गुड लक ना। आप पाकिस्तानी मुझे हंसी सिर्फ इस बात पर आ रही है कि एक सुलझा हुआ स्ट्रैटेजिक आदमी कमर चीमा इस चूरन में बिका हुआ है जो उसकी पाकिस्तान आर्मी ने उसको दे रखा है कि जी इंडिया चाहता है कि पाकिस्तानी मरे। पाकिस्तानी क्यों मरे भाई? पाकिस्तानी क्यों मरे? पाकिस्तानी क्यों मरे? मैंने आप ये मरे वाला वर्ड मेरे यहाँ होता नहीं है, ये आप ही के यहाँ होता है, ये मेंटालिटी आपके यहाँ है। पाकिस्तान में मेंटालिटी होती है मरने की, इंडिया में मेंटालिटी होती है इंसानियत मरती है, कभी भी पाकिस्तानी या इंडियन नहीं मरता। आपने कहा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा लोग जल्दी नहीं समझते हैं और वो मैं आपके अंदर देख पा रहा हूं कि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान जितनी जल्दी ये रियलाइज करेगा कि टेररिज्म जब आप इंपोर्ट से एक्सपोर्ट करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अब आपको वो एक्सपोर्ट जो आ रहा है अफगानिस्तान से आपको समझने में आसानी होगी। इंडिया डजंट हैव टू डू एनीथिंग, ना मेरे पास टाइम है ना मेरे पास पैसा है फालतू इन कामों के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, मैं बहुत बिजी हूं इस समय अपनी मेक इन इंडिया करने के लिए, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं मेरा अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास यार फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है एज फार एज इंडिया। और रही बात मोदी की, वो पता नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा कहां आपने हर चीज में मोदी डाल रखा है। आप एक बात बताओ, वो 22 बंदे टेररिस्ट आपके यहां मर गए, वो दोनों मोटरसाइकिल वाले घूमते रह रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं और आपको मोदी दिख रहा है। वो यार उन 2 बंदों को पकड़ो। आईएसआई से बड़ी मर्डरस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में? वो क्यों नहीं रोक रही? हाफिज सईद कर क्या रहा है? हाफिज सईद कर क्या रहा है? मसूद कर क्या रहा है? तो आप एक बात बताओ ना, लकड़ी वहां कर क्या रहा है? मैं बताता हूँ। आईएसआई हर आप बोल रहे हो ना हम टेररिज्म को कर रहे हैं। आप एक बात बताओ ना, एफएटीएफ में आप क्यों आ रहे हो, मैं क्यों नहीं आता? मेरे ऊपर शक क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया को शक क्यों नहीं होता? क्यों मेरे यहाँ पर आपसे 1000 गुना के ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है? क्यों मेरे ऊपर रिलायबल करती है IMF? क्यों मेरे ऊपर रिलायबल करता है वर्ल्ड बैंक? क्यों वो मेरी रैंकिंग्स को हाई और अप एंड डाउन करता है? मेरे कहने से थोड़ी ना करता है, मेरे पैसे देने से थोड़ी ना करता है। मैं बताता हूँ, आप बताता हूँ, हाँ बताता हूँ मैं बताता हूँ कर्नल साहब, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मसरूफ रखो, ये इकोनॉमिकली तरक्की ना करे और सिर्फ इस खित्ते में मैं अकेला सोलो फ्लाइट लूं। ये सुने ना, सुन तो लें। अब आपने नया पार्टनर ढूंढा, शेख हसीना वाजिद को फारग हो गई, आपका जो एसेट थी, सरमाया थी, उड़ गई, उसको आपने पकड़ के बैठा लिया अपनी उधर गोदी में और कहा है कि आप इधर वो सारी फैमिली आपने अपने पास रख ली है उनकी, हसीना वाजिद की। मतलब वो बांग्लादेश वाले कह रहे हैं इसको छोड़ो, ये कातिल है, आपने उसको पास रखा हुआ है। अब देखें ना, ये भी क्या दुनिया में आप स्टैंडर्ड्स डेमोक्रेसी इंडिया फाइनल करेगा। ये दूसरे मुल्क में मर्डर करके जहाजों में उठ के निकली, आप उसको वापस नहीं भेज रहे, ये है आपका। दूसरी बात, अब रह गए हम। कल साहब, आप तैयारी बड़ी देर से कर रहे हैं सस्ती जंग की। BLA को भी भारत सपोर्ट करता है, TTP को भी भारत सपोर्ट करता है, और एक मकसद है इंडिया का कि पाकिस्तान को उठने नहीं देना। कल साहब, तुसी अगले 2 करोड़ हजार साल भी लगे रहो ना, उठने नहीं देना। 2 करोड़ हजार साल भी मैं कह रहा हूं, तो हम दुनिया में किसी मुल्क का मुकाबला करें या ना करें, असी तुहानू नहीं उठन देना। मैं तुहानू दस देना, मैं तुहानू दस रहा, असा तुहानू नहीं उठन देना, ये गल जेहन च रख लेना। एंड दूसरी बात, जो इंसानियत में मरी हुई, जो देश, जो कौम इंसानियत में मरी पड़ी हो, उसको मुझे नहीं उठाना, मुझे ना उसे गिराना, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर में। तालिबान के हमदर्द है। बात आ गई सस्ती जंग, आपकी बात आ गई सस्ती जंग। भाई साहब, हम
हम सस्ती जंग लड़ते ही नहीं है, क्योंकि अगर बीएलए को मैंने एक्चुअली जिस दिन सपोर्ट कर दिया ना, तो भाई साहब मुनीर साहब का वो जो ब्रीफ केस है वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं उस पर जाने के लिए तैयार नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? उससे भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है जो आपने कहा, एक निष्पक्ष होकर कोई साइड लिए बिना मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूं, इंडिया के तरफ की इस समय मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वी वर एंड वी विल ऑलवेज बी अगेंस्ट टेररिज्म। बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, क्योंकि ऐसा समझा गया है, जो बार बार गिर के भी ना समझे, दूसरों की गलती तो छोड़ दीजिए, जो बार बार खुद गिर के भी ना समझे, उसी का नाम पाकिस्तान है। और इस वजह से मैं आज रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान को एक बार इस टेररिज्म की डेफिनेशन, पाकिस्तान को इस बार इस टेररिज्म की डेफिनेशन समझ लेने दीजिए उनकी अपनी गलतियों से। इस बार हमें गलतियां बताने की रोकने की जरूरत, ये मेरा स्टैंड है कि पाकिस्तान मस्ट रियलाइज कि एक्सपोर्टिंग ऑफ टेररिज्म होता क्या है। आपके यहां जब आज हमारे बिना कुछ किए जब वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तब आप इतना रो रहे हो, तब आपको मोदी और डोवल याद आ रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, जिस दिन एक्चुअली हमने कर दिया तो हमारे को आपको एक्चुअली गिराना नहीं है। आपको अब हम गिराएं तो कहां गिराएं, उठाना तो दूर की बात है। आप इंसानियत के लेवल्स पर गिरे हुई कंट्री को मैं कैसे उठा सकता हूं, आप बताओ। मैं तो चाहूंगा इंसानियत उठे, कंट्री कैसे उठ जाएगा? देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस कमर चीमा साहब, आप समझिए मेरी बातों को। मैं ये नहीं, मैं आपके फेवर में कह रहा हूं, ये बात मैं पाकिस्तान की आवाम के फेवर में कह रहा हूं कि उठिए, इंसानियत जगाइए, इस टेररिज्म को नहीं, आप इस टेररिज्म को डिफाइन करिए, और डिफाइन होने के बाद आप और मैं डिस्कशन करें कि क्या ये डेफिनेशन आपके और मेरे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। साहब सुने, आप देखिए, भारत से डेफिनेशन, भारत से इंसानियत का मैसेज आएगा, भारत से, जो खुद जिसने कश्मीर के अंदर जो कत्लो गारत की है वो भारत मैसेज देगा अपनी सिर्फ पीस ऑफ लैंड, जिसे जो आपके लिए पीस ऑफ लैंड है ना, हमारे लिए वो पीस ऑफ लैंड नहीं है, हमारे लिए वो और इशू है। आपने फॉर पीस ऑफ लैंड जो वहां पे बर्बरियत की आपकी फौज ने, जिसको यूएन से, जो ह्यूमन राइट्स की जो अदारे हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने जो वहां फोर्स यूज की और क्या क्या किया। आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार करवा रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर लोगों को शहीद करवा रहे हैं, फौज को शहीद मारी करवा रहे हैं, हमारे लोगों को मरवा रहे हैं। आप ये आप कहेंगे? और आपका वजीर आजम अलानिया टीवी पे खड़ा होकर कहता है पाकिस्तान की यूथ सीधे रास्ते पे आ जाओ, मेरी गोली तो है। मतलब मुझे बताएं, कभी दुनिया के कभी किसी वजीर आजम ने दूसरे मुल्क के बच्चों को ये कहा है मैं तुम्हें गोलियों से उड़ाऊंगा, मेरी गोली तो है? फिर ये कल साहब आप इसका कुछ, मैं कहता हूं भारत के अंदर कोई बंदा इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता जो मोदी साहब ने कही थी। तो मोदी साहब ने तो सही कहा ना, मेरी गोली तो है, तो वो गोलियां लग रही है ना रोज मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को। तो वो ये बात तो आपको मोदी साहब के बारे में तो बात नहीं ना आपको अच्छी लगेगी। मेरे को इसका जवाब लेना चाहिए आपको। ये अच्छी बात करी आपने। आपने देखा, आपने एक चीज, जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, ये जिम्मेदारी से देना चाहूंगा। आप एक सिविलियन हो, मैं एक फौजी हूं, और आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये आप दे रहे हो, मैं भी नहीं दे रहा। एक्चुअली ना आपकी आंखों में, आपकी मेंटालिटी में, आपके खून में सिर्फ ये है, हर चीज में ये है। हमारे यहां ये नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं। और जहां तक आ रही है बात, आपने बोला है कि जेन के रिकॉर्ड पर है, अभी थोड़े दिन पहले आपके यूएन एम्बेसडर ने भी वहां पर बोला है, ठीक है ना। सो उसके ऊपर तो आप डाउट मत करिए, क्योंकि ये लिखित में है आर्टिकल 4 और 5 में बड़ी क्लैरिटी के साथ कि पाकिस्तान आर्मी सो कॉल्ड पीओके से हटेगी, इंडियन आर्मी वहां लगेगी, उसके बाद प्लेबेसाइट होगी। ये आप, मैंने नहीं बोला, ये आपके यहां से बोला गया है। उससे भी बड़ी बात, चलिए मान लेते हैं एक सेकंड को कि कमर चीमा के पास ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस है कि बाप रे मार काट मची पड़ी है जेएनके में। भाई एक बात बताओ यार, ये लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं है? बारामूला पर पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं है?
कुपवाड़ा में पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं है, लेकिन पीओके में हर जगह इंडियन फ्लैग है। नमस्कार दोस्तों, बौखलाए चीमा को आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइए। और कर्नल साहब के बेबाक जवाब से चीमा पूरी तरह तिलमिला गया, जिसके कारण वो बदतमीज़ी शुरू करने लग गया। वो कोई बात सुनने को तैयारी नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात कहने को तत्पर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में कर्नल साहब का जो जवाब चीमा को दिया गया वो आपको कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा।